हिमाचल प्रदेश में मानसून की बेरहम बारिश ने तबाही का आलम बिखेर दिया है। कुल्लू में बादल फटने से दुकानें और पुल बह गए। मंडी में बाढ़ ने फसलों को चौपट कर दिया है। शिमला और नूरपुर में भूस्खलन ने मकानों पर खतरे की तलवार लटका दी है और किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा को बंद करना पड़ा है। तो ऊना में पौंग बांध का बढ़ना जलस्तर अलर्ट की घंटी बजा रहा है। इन सब के बीच राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन मौसम की मार ने जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं इस आफत की बारिश का मंजर और प्रभावित इलाकों की पूरी दास्तान। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बेरहम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। कुल्लू जिले की लग घाटी में कनौड़ की ऊंची पहाड़ी पर रात 2:30 बजे बादल फटने से अचानक फ्लैश फ्लड आया। इस बाढ़ ने 3 दुकानों को बहा दिया और लोगों की जमीनों, बाग बगीचों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सरवरी खड्ड में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने से एक अहम पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही ठप हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 19 अगस्त 2025 के लिए कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया है, जो बारिश की गंभीर स्थिति का संकेत देता है। कुल्लू में सरवरी खड्ड ने कोहराम मचा दिया। मुख्य सड़क का एक हिस्सा बह गया और भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड रोड पर गहरी दरारें पड़ गईं। आधा दर्जन पैदल पुलिया बह गई, जिससे 3 पंचायतों का संपर्क कट गया। उपायुक्त तोरोल एस रवीश ने कहा कि भूभूजोत नाले में बादल फटने से दुकानों और पुलियों को नुकसान हुआ, लेकिन लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कुल्लू और बंजार में सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दिए और लोगों से बेवजह यात्रा न करने की अपील भी की। मंडी जिले की चौहार घाटी में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। 6 फुट का एक ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान और सैकड़ों बीघा निजी भूमि पानी के तेज बहाव में बह गई। शिलबुधानी और तरसवाण पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत प्रधान प्रेम सिंह और जय सिंह ने बताया कि नाले उफान पर थे, लेकिन लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, जिससे जान का नुकसान टला। एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया और राहत टीमें मौके पर भेजी। लग घाटी के रोजग में एक पुल के बहने से 3 पंचायतों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। शिमला के रामचंद्र चौक पर भी भारी भूस्खलन ने दहशत फैला दी। एक पेड़ बिल्डिंग पर गिर गया और कई मकान खतरे की जद में आ गए। रात में बिजली बाधित रही, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 35 से 40 लोगों को सुरक्षित निकाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मौके का जायजा लिया और कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले लगाया गया डंगा धराशायी हो गया। सरकार को आपदा से निपटने के लिए बड़ी योजना बनानी होगी। बारिश के कारण नुकसान पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। आज शिमला के अंतर्गत भी यहाँ रामचंद्र चौक के पास एक डंगा जो बताया जा रहा है कि 1 साल पहले लगाया गया था, वो भी पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ ऊपर से पेड़ आ गए हैं। ऊपर वाले जो सड़क से ऊपर रहते हैं लोग, उनको भी खतरा हो गया है। सड़क से नीचे जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। वो चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, कॉरपोरेशन के और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई भी रात को अवरुद्ध रही, बंद रही। लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी सारा रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन ये नुकसान कहीं भी पूरे प्रदेश भर में अब बारिश के कारण हो रहा है। इसके बारे में सरकार को भी निश्चित रूप से जो तैयारी की दृष्टि से जो कुछ चीजें करने की आवश्यकता है वो करनी चाहिए। वहीं धर्मशाला के खड़ाडंडा रोड पर बारिश से सड़कें टूट गई, लेकिन एक स्थानीय बच्चे सूरज ने अनोखी पहल की। उसने झाड़ियां और पत्थर लगाकर रास्ता रोका और लोगों को चेतावनी दी। सूरज ने कहा कि सड़क टूटी है, नीचे खाई है, गुजरना खतरे से खाली नहीं। प्रशासन को पुलिस तैनात करनी चाहिए। नूरपुर की लोहारपुरा पंचायत में भूस्खलन से सड़क का 60 मीटर डंगा बह गया, जिससे कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं ऊना जिले में बारिश के बाद राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर रामपुर, सुनहरा और शुक्राना पुलों की मरम्मत पूरी की, जिससे यातायात बहाल हो गया। एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि विशेष टीमें बनाई गई हैं। पुलों को मजबूत करने के लिए कंक्रीट डाली जा रही है और लोगों को जल्द राहत मिलेगी। पौंग बांध का जलस्तर 1383.11 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से सिर्फ
7 फीट नीचे है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि बुधवार से 75,000 क्यूसेक पानी चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा। स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं। वहीं कांगड़ा को अब तक 350 करोड़ का नुकसान हुआ है। चंबा में राख धनाड़ा बिंदला मार्ग 2 हफ्ते से बंद है। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने कहा कि मरम्मत शुरू है, लेकिन गति बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। उसी के साथ किन्नौर में लगातार बारिश, भूस्खलन और धुंध के कारण किन्नर कैलाश यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस यात्रा में 5 लोगों की जान जा चुकी है। डीसी डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। मेलिंग खट्टा से लोग सुरक्षित लौटाए जा रहे हैं और पुलिस, होमगार्ड और वन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी ताकि कोई चोरी छिपे यात्रा न करे। जो अभी लेटेस्ट हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो किन्नर कैलाश का एरिया है ऊपर, वहाँ पे काफ़ी धुंध, बारिश और जिस वजह से काफ़ी शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं और इन्हीं सब के मद्देनजर रखते हुए हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है कि किन्नर कैलाश यात्रा को बंद किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं, जाने के इच्छुक हैं, वो नहीं जा पाएंगे। तो अब नेक्स्ट ईयर की जो किन्नर कैलाश यात्रा आएगी उसमें वो यात्रा कर सकते हैं। हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। प्रशासन राहत और मरम्मत कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता के बीच लोगों को सतर्क रहना होगा और सुरक्षित स्थानों पर रहकर नुकसान को कम करने में सहयोग करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बेरहम बारिश भले ही एक सख्त इम्तिहान बनकर सामने आई हो, लेकिन इस खूबसूरत वादी के लोग अब हार मानने वाले नहीं हैं। वो हार मानने में भरोसा नहीं करते, बल्कि वो इस मुश्किल से लगातार लड़ने में, इससे जूझने में लगे हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, नूरपुर से लेकर किन्नौर तक हर तरफ तबाही का मंजर है, मगर प्रशासन और स्थानीय लोगों की जांबाजी इस मुश्किल घड़ी में उम्मीद की किरण जगा रही है। ऊना में राहत कार्यों की रफ्तार, सड़कों और पुलों की मरम्मत और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें बताती हैं कि हौसला अभी भी बुलंद है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है कि ये बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ऐसे में सावधानी, सतर्कता और एकजुटता ही इस आफत से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।